चलिए देखिए हम लोग का क्या है अब आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स क्या हो गया है स्टार्ट हो गया। इसमें हम सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे वो नाभिक पढ़ेंगे। नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। चलिए नाभिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाभिक का इतिहास। ये हमारा नाभिक चैप्टर का क्या है? पाई चार्ट है। पाई चार्ट इसलिए बनाया ताकि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज पढ़ना हमारे माइंड में एक बार आ जाए। आप इसको पढ़िएगा, इसको अलग अलग पढ़िएगा तो क्या पढ़ना है वैसे में माइंड में पूरा चीज नहीं आता है, लेकिन यहाँ से आपको माइंड में घुस गया कि हमको क्या क्या पढ़ना है। कुछ टॉपिक को आप 10वां 9वां में पढ़ के भी आए, 10वीं में 11th में भी। तो सबसे पहले नाभिक का क्या पढ़ेंगे? इतिहास। बताइए एक क्वेश्चन, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10 के पावर माइनस 15, जो किसके बराबर होते हैं? एक फर्मी के बराबर। वेरी गुड। उसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पढ़ेंगे। ये सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। क्या होता है आइंस्टीन का समीकरण? E बराबर mc²। उसके बाद द्रव्यमान क्षति पढ़ेंगे। क्षति का मतलब आप जानते हैं, नुकसान जिसको बोलते हैं, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद बंधन ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बंधन ऊर्जा। और ये दो टॉपिक आप जानते हैं, नाभिकीय विखंडन। आप जानते हैं कि आजकल यही सब हो रहा है, जम्मू कश्मीर और गाजा का नाम सुने ना? सबको पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ना इम्पोर्टेंट, कि परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा किरण के गुण भी। अल्फा किरण क्वेश्चन पूछता है कि अल्फा बीटा गामा किरणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नाभिक से होती है। कहाँ से होती है? नाभिक से होती है। इसमें अल्फा कण की बात पढ़ेंगे, बीटा और अल्फा इधर है, बीटा और गामा ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक और ये उदासीन होते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रेडियो सक्रियता, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें रेडियो सक्रियता से बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। इसमें क्यूरी ताप लिखना भूल गए हैं। क्यूरी ताप क्या हुआ? क्यूरी ताप पूछा जाता है। क्यूरी ताप क्या है? रेडियो सक्रियता में क्या पढ़ेंगे? रेडियो सक्रियता के नियम, और इसी में हम पढ़ेंगे अर्ध आयु। ये आपको केमिस्ट्री टोटल पार्ट ये क्या है आपका? केमिस्ट्री वाला भी है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना होता है। उसके बाद अर्ध आयु पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? औसत आयु। और इसके बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे? नाभिक के आकार पे। नाभिक के आकार भी आप जानते हैं। नाभिक के आकार में पहले पढ़ेंगे नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या भी पूछे। उसके बाद नाभिक का आयतन और नाभिक का घनत्व, नाभिकीय घनत्व पढ़ेंगे। उसके बाद एक टॉपिक और है नाभिक का, क्या है? रचना। इसको पहले ही पढ़ेंगे, नाभिक की रचना। और उसके बाद नाभिक के प्रकार आप लोग 10वां में भी पढ़ के आए हैं, जिसमें आता है समस्थानिक, संभारिक और समनिप्तरौनिक। समस्थानिक में आप जानते हैं क्या आता है? परमाणु संख्या समान होता है, भार भिन्न होता है। संभारिक में क्या होता है? भार समान होता है, परमाणु संख्या भिन्न होता है। समनिप्तरौनिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, बाकी सब भिन्न होता है। उसी को क्या कहते हैं? ये सब। तो इस सब का डिटेल हम कब देखेंगे? अगले क्लास में देखेंगे।